दिसंबर महीने में हुई थी दिल्ली में। आपने ठीक ही कहा कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद की बैठक यूं ही बुलाई नहीं जाती है, कुछ खास उद्देश्य को लेकर, खास एजेंडे को लेकर बुलाई जाती है। तो इस बार भी 29 जून को जदयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हो रही है। आप जो एप्रीहेंशन है आपका, आप जो सोच रहे हैं कि इस बैठक में आखिर क्या होगा। मोदी जी, मंत्री बनाकर आपने कोई एहसान नहीं किया है। याद रखिए, इस बार हमसे आप हैं, आपसे हम नहीं। सीधे तौर पर बीजेपी को उसकी हैसियत बताई जा रही है कि इस बार हमारी वजह से आप हैं, आपकी वजह से हम नहीं हैं। क्या कार्यकर्ताओं में इस तरह की बात होती रहेगी तो रिश्तों में जो नीचे लेवल पर ईमानदारी घटेगी, तो आने वाले चुनाव में भी इसका खामियाजा भुगतना होगा। इसी तरह से बीजेपी के कार्यकर्ताओं में भी क्षोभ होगा कि भाई हमारे साथ होकर भी हमारे खिलाफ बोलते हैं। नेताओं को, इस तरह के बयान देने वालों को कहीं ना कहीं डिसिप्लिन करना चाहिए, ऐसी छूट नहीं देनी चाहिए। और पार्टी में तो स्टैंड लेने के लिए नीतीश कुमार ना अधिकृत हैं, जो पार्टी कि आखिरकार एनडीए में चल क्या रहा है। पहले जब जेडीयू को जो मंत्रालय मिले, जितनी हिस्सेदारी मिली, उसको लेकर सवाल उठे कि भाई एक कैबिनेट मिला है, एक राज्य मंत्री मिला है, फिर विभाग मिला, कहा जा रहा था रेल मंत्रालय मिलेगा, लेकिन ललन सिंह को जो विभाग दिया गया और उसको लेकर फिर कहा गया, तेजस्वी यादव ने भी कहा कि झुंझुना थमा दिया गया। अब तो जेडीयू के अंदर से ये आवाज उठी है। बयान थोड़ा पुराना है, 4-5 दिनों का पुराना है, लेकिन जेडीयू के महासचिव परमहंस कुमार का बयान है। उन्होंने लिखा है सोशल मीडिया पर कि अतीत में हमने रेल, रक्षा, विदेश और कृषि जैसे हर बड़े विभाग को सफलतापूर्ण चलाकर दिखाया है। मोदी जी, मंत्री बनाकर आपने कोई एहसान नहीं किया है। याद रखिए, इस बार हमसे आप हैं, आपसे हम नहीं। सीधे तौर पर बीजेपी को उसकी हैसियत बताई जा रही है कि इस बार हमारी वजह से आप हैं, आपकी वजह से हम नहीं हैं। क्या चल रहा है एनडीए में? देखिए, एनडीए में अभी जो बात आपने एक पार्टी के महासचिव का बयान सुनाया, ये बड़ा उत्साह भर में दिया गया बयान में, मानता हूँ। और एनडीए में आज जदयू की भूमिका बदली है। बात सही है कि आज केंद्र की सरकार जो बीजेपी को अकेले बहुमत नहीं आया, तो जदयू, टीडीपी जैसी पार्टियों को, जिसको एक को 16 सांसद आए हैं, इनको 12 सांसद हैं, इनके सहयोग से सरकार बनी है। लेकिन इसके बाद क्या कुछ सौदेबाजी की? नीतीश कुमार पार्टी के अध्यक्ष हैं। पार्टी को यदि 2 मंत्री का पद मिला तो कोई नीतीश कुमार की सहमति के बगैर थोड़े मिला है। उस बैठक में खुद नीतीश कुमार थे और वहाँ जो एक फार्मूला बीजेपी के नेताओं के साथ तय हुआ है, उसके तहत इनको एक कैबिनेट मंत्री, एक राज्य मंत्री मिला है। फिर कार्यकर्ता किसी का इस तरह का बयान की कोई कमतर, देखिए मंत्रालय भारत सरकार में कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। अभी बात कहिए कि कोई आजकल होता है ना, नहीं, बड़ा छोटा नहीं होता। जेडीयू के अंदर से ये बयान निकल कर सामने आ रहा है। जाहिर है, इसलिए ये सवाल है कि आखिरकार कहीं न कहीं जेडीयू में क्या क्षोभ है, दुख है, नाराजगी है बीजेपी को लेकर, जो हिस्सेदारी देखिए ना, आपने देखा अभी कि कहीं ललन सिंह का बयान आया है क्या कि वो नाराज है, दुखी है इस मंत्रालय से? रामनाथ ठाकुर का बयान आया है या नीतीश कुमार का बयान आया है? देखिए, मन में कोई बात होना, कोई कसक होना, और इस तरह से अब पार्टी में एक महासचिव है, इनके बयान से कोई पार्टी थोड़े रिफ्लेक्ट होती है, उसका माइंड, पार्टी का स्टैंड रिफ्लेक्ट होता है। इसलिए मैंने कहा कि एक अपने नेता के प्रति, पार्टी के प्रति कहीं ना कहीं एक वफादारी कहिए, उत्साह कहिए, उसी के तरह ये दिया गया बयान है। ऐसे बयान का कहाँ उनका पार्टी ही नोटिस नहीं ले रहा है। पार्टी जब बिल्कुल बीजेपी के साथ सरकार में चल रही है, काम कर रही है, और नीतीश कुमार जब हमेशा ही कहा करते हैं कि अब इधर उधर हो गया 2 बार, अब हम साथ रहेंगे, तो ये सब कोई मुद्दा है। इसलिए मैं मानता हूँ कि एक सोच अलग चीज़ होती है। जदयू में इसके कारण कोई रिफ्ट है बीजेपी से। हाँ, कार्यकर्ताओं में इस तरह की बात होती रहेगी तो रिश्तों में जो नीचे लेवल पर ईमानदारी घटेगी, तो आने वाले चुनाव में भी इसका खामियाजा भुगतना होगा। इसी तरह से बीजेपी के कार्यकर्ताओं में भी क्षोभ होगा कि भाई हमारे साथ होकर भी हमारे खिलाफ बोलते हैं। नेताओं को, इस तरह के बयान देने वालों को कहीं ना कहीं डिसिप्लिन करना चाहिए, ऐसी छूट नहीं देनी चाहिए। और पार्टी में तो स्टैंड लेने के लिए नीतीश कुमार ना अधिकृत हैं, जो पार्टी के अध्यक्ष हैं, मुख्यमंत्री हैं, सर्वे सर्वा हैं। किसी और का क्या वजूद है? नहीं, स्टैंड लेने की बात आप कर रहे हैं, अच्छा याद दिला दिया आपने। क्या स्टैंड लेने जा रहे हैं? स्टैंड सब ठीक रहेगा या क्या फैसला लेने जा रहे हैं? राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुला ली है। अब जब भी बुलाते हैं, जो 2-3 बार का मुझे याद आता है, आपका अनुभव तो बहुत कई दशकों का है। एक बार बैठक बुलाई तो आरसीपी सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया, दूसरी बार बुलाया तो राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से हटा दिया, खुद
ललन सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया, फिर इधर दिसंबर महीने में बुलाया तो फिर खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए। जब भी इधर बुलाया है उन्होंने, हाल के दिनों में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई है और लंबा वक्त नहीं हुआ है जब जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई है। इस बार लगता नहीं थोड़ा जल्दी हो रहा है और बड़े फैसले ले लेते हैं जब राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाते हैं। इस बार भी कुछ बड़ा होने जा रहा है। देखिए, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की पिछली बैठक दिसंबर महीने में हुई थी दिल्ली में। आपने ठीक ही कहा कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद की बैठक यूं ही बुलाई नहीं जाती है, कुछ खास उद्देश्य को लेकर, खास एजेंडे को लेकर बुलाई जाती है। तो इस बार भी 29 जून को जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हो रही है। आप जो एप्रीहेंशन है आपका, आप जो सोच रहे हैं कि इस बैठक में आखिर क्या होगा, इस बैठक में देखिए, अब विधानसभा का चुनाव तो हो गया बिहार में, जदयू और बीजेपी, लोकसभा का जदयू और बीजेपी को बराबर सीटें मिली 12-12। अब विधानसभा का चुनाव है जो नवंबर 2025 में होना है और इस चुनाव का ही असर है कि बीजेपी ने नतीजा आने के तुरंत बाद ही नीतीश कुमार के नेतृत्व में अगला चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। अब तो अगला चुनाव सर पर है। एक तो उसकी तैयारी हो, संगठन को कैसे और मजबूत किया जाए, और नीतीश जी की उम्र और सेहत के कारण और संगठन और सरकार दोनों के लिए पर्याप्त समय देना, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं संगठन के लिए भी अन्याय हो रहा है। तो मुझे लगता है कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में किसी एक को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जा सकता है। हाँ, तो उसमें अभी संजय झा का नाम अभी सबसे आगे चल रहा है और भी कई सांगठनिक फेरबदल होंगे। अभी एक राज्यसभा की भी 2 सीट खाली हुई है, एक सीट भी, तो वो राष्ट्रीय कार्यकारिणी का विषय नहीं है, वो तो नीतीश जी को खुद का फैसला लेना है। इन संगठन को मजबूत करने के लिए और कई फैसले लिए जाएंगे। विधानसभा चुनाव, हाँ, विधानसभा चुनाव को लेकर के आपने देखा, अभी पिछले दिनों नीतीश कुमार ने विभागों को बैठक बुलाई और कहा कि 5 लाख से अधिक पद खाली हैं, 5 लाख दिसंबर माने अगले विधानसभा चुनाव तक उसको हमें भरना है, सब विभाग को गो हेड कहा गया है। तो चुनाव तो 29 जून की जो बैठक हो रही है सबों की निगाहें टिकी है। मुझे लगता है कि संगठन को मजबूती देने के लिए पिछले 2 चुनावों की बैठकों की चर्चा आपने की। एक बैठक में ललन सिंह से इस्तीफा कराया गया, एक बैठक में आरसीपी सिंह को कराया गया। इस बार क्या होगा? तो इस बार नीतीश जी अपनी जगह किसी एक और सहायता के लिए कार्यकारी अध्यक्ष बनाएंगे। मुझे लगता है एक महत्वपूर्ण बदलाव होगा, महत्वपूर्ण फेरबदल होगा। एक महत्वपूर्ण फेरबदल होने जा रहा है। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।